देखिए, बिहार में जो है चुनाव की सरगर्मी तेज है और आप भी समझ रहे हैं, देख रहे होंगे टीवी के माध्यम से कि किस तरह का राजनीतिक उठापटक जो है पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है, चाहे वो बात हम महागठबंधन की करें, चाहे बात हम एनडीए की करें। तो चलिए इसी क्रम में अभी हम कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हुए हैं और हमारे साथ पूरन टुड्डू जी मौजूद हुए हैं, जहाँ जो बीजेपी के या यूँ कहें कि एनडीए के यहाँ के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। तो और आपको हम ये भी बता दें कि आश्चर्य होगा आपको कि इस बार बड़े लोगों का टिकट काट के एक छोटे से जगह से जो है इनको टिकट दिया गया है और ये चुनाव में जनता के बीच अपने मुद्दों को लेके जनता एनडीए के मुद्दों को लेके जा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके कि आखिर किस तरह का यहाँ का समीकरण है और क्या लगता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ का वोट किस ओर रुख करेगा। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कटोरिया विधानसभा को पूरालाल टुडू जी के द्वारा। नमस्कार, जोहार। जोहार जोहार आपको भी। खैर, पहला सवाल है सर कि एनडीए ने बहुत बड़ा दाव आप पे खेला है, क्या लगता है किस तरह की उम्मीद रखती है एनडीए आपसे? देखिए, एनडीए ने हमको जिस उम्मीद से यहाँ कटोरिया विधानसभा में प्रत्याशी बना करके भेजा है, ये जनता का विश्वास और पार्टी का बहुत बड़ा विश्वास है। ये जनता का विश्वास पर हमको ये टिकट दिए हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ से पहले भी बीजेपी से ही यहाँ पे निकी हेम्ब्रम जी यहाँ पे जो है विधायक के तौर पे थी और उनका टिकट काट के आपको दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ न कुछ ऐसे समीकरण जो बने होंगे, जो समीकरण जो है उनके तरफ ना होके आपके तरफ गिर गया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो नेता डॉक्टर निकी हेम्ब्रम का टिकट काटे नहीं, शायद उनके लिए कुछ पार्टी ने कुछ अच्छा सोचे होंगे, इसलिए यहाँ से उसको और अच्छा जगह भेजने का योजना बनाए हैं और हमको यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का हमको मौका दिए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब दौरा कटोरिया विधानसभा क्षेत्र का कर रहे थे और जनता से जब हम मिल रहे थे तो कई तरह की मूलभूत जो आप योजनाएं हैं सरकार की, उनका कहना था कि हमारे घर तक नहीं पहुंचा है, उस योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला। चाहे बात हम शिक्षा की करें, चाहे हम बात स्वास्थ्य की करें, चाहे हम बात पलायन की करें, ये भी एक मुख्य मुद्दा है इस पूरे क्षेत्र के लिए, खासकर बांका पूरे क्षेत्र के लिए, आपके कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए भी। तो क्या लगता है इस मुख्य मुद्दा को आप कैसे खत्म करेंगे और एक बेहतर कटोरिया विधानसभा के लिए आपको आपके पास एजेंडा क्या है? देखिए, आप लोग घूमते हैं क्षेत्र में और मैं भी क्षेत्र में ही घूमते रहता हूँ। जो एनडीए की सरकार की जो योजना है, वो हर घर हर परिवार तक पहुंच गए हैं। बाकी हमको इतना बड़ा जवाबदेही जो भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है, कहीं ऐसा भूल चूक हुआ है या वहां तक नहीं पहुंचा सकता है, नहीं पहुंच पाया है। तो ये यदि मैं सत्ता में आती हूँ या यहाँ से अपना विधानसभा से लोग हमको यहाँ की जनता चयन करके भेज रहे, तो मैं जो एनडीए सरकार की जो योजनाएं हैं या जो आवश्यकता है, मैं धरातल पर उतारने की मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। जो देखिए, जब सरकार जब अपने योजनाएं या एजेंडा बनाती है तो वो सारे विधानसभाओं को लेके बनाती है, पर आप अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं तो यहाँ का भी जो मूलभूत जो मुख्य समस्या है उससे आप अवगत होंगे। उन समस्याओं के लिए आपके पास क्या है? देखिए, यहाँ कटोरिया विधानसभा एक पिछड़ा क्षेत्र है जी। और आदिवासी बहुलता भी है और आदिवासी और पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ सबसे मूलभूत है कि या मूल आवश्यकता है कि यहाँ शिक्षा, खास करके जनजाति लोग शिक्षा से गरीबी के कारण ये शिक्षा की ओर आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो जो मूलभूत आवश्यकता हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या जो आवागमन की व्यवस्था हो, उनको मैं प्राथमिकता दूंगा अपने समय में। उनको आप प्राथमिकता देंगे। चलिए, अब हम यहाँ पे महागठबंधन की थोड़ा आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि यहाँ से स्वीटी हेम्ब्रम जी को टिकट दिया गया है और आपको भी जानकारी होगी कि आपके महागठबंधन में जो है जेएमएम महागठबंधन में था, जिसने अपने आप को अलग किया और उसने घोषणा किया था कि 6 सीटों पे हम, जिसमें एक कटोरिया भी है, चुनाव लड़ेंगे, परंतु किसी कारणवश उन्होंने अपने आप को विथड्रॉल कर लिया और अब यहाँ पर जब रेखा सोरेन जो जेएमएम के प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे आई थी, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव, तो क्या लगता है कि इन लोगों के टक्कर से कहीं न कहीं आप पे असर पड़ेगा? जी नहीं, यहाँ किसी से हमको टक्कर नहीं है और कोई प्रभावित हमको नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कटोरिया विधानसभा की जनता की एक ही नारा है कि यहाँ पूरन लाल, और इसलिए हमको लगता है यहाँ किसी से कोई टक्कर या कोई ऐसा नहीं, कोई विषय ऐसा नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? एकदम बिल्कुल मानता हूँ। ये जनता मान रही, जनता की आवाज कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जनता की आवाज पर ही यहाँ जिस पद पर भी जिस जगह बैठा हो या आपने आपसे मिलने का मौका मिला, ये कटोरिया विधानसभा की जनता की ही देन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ कोई किसी से हमको कोई डर भय नहीं है, सिर्फ यहाँ जनता की आवाज है, एक ही सुर में निकल रहा है कि यहाँ पूरन लाल।
देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण 19% करीब-करीब आपके वोटर्स हैं। तो वो क्या वो बटेंगे या वो सब बीजेपी के हो जाएँगे? देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि 100% हमको ही कुछ किसी के साथ व्यक्तिगत संबंध है, तो उसके उसके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रतिशत है ना 95% प्रतिशत जो जनजाति आदिवासी लोग हैं, वो मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। और मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से जनसुराज की हम बात करें, जनसुराज ने जैसे आचार संहिता लगने के पहले भी आपने देखा धमाका किया, चाहे बात हम सम्राट चौधरी की करें, चाहे हम बात अशोक चौधरी जी की करें, चाहे हम संजय जायसवाल जी की करें, चाहे हम दिलीप जायसवाल जी की करें, इन सारे लोगों पे उन्होंने धमाका किया है, तो इसका असर एनडीए के लिए जनता के मन में आएगा कि उनको करना नहीं है? देखिए, जनसुराज आप लोग भी घूम रहे क्षेत्र में, जिस समय आए थे पूरा धमाल मचा दिए, लेकिन अभी उनको कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये एनडीए के सामने अभी कुछ वैसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरा सवाल उस धमाके को लेके है जिन्होंने विस्फोट किया, अशोक चौधरी पे जो आरोप लगा है, सम्राट चौधरी पे जो आरोप लगा, उससे असर पड़ेगा क्या जनता देखिए, पे? कोई असर नहीं है। देखिए, आरोप लगाना, आरोप-प्रतिरोप तो ये दल का धर्म है, लेकिन उसको साबित नहीं ना हुआ कि ये बोले क्या कि ये दोषी हैं। तो जनता समझ रहे हैं कि हम लोग पर भी है ना दोष लगा सकते हैं। तो ये दोष लगाने से दोषी नहीं हो सकते हैं। कितने प्रतिशत वोटों से लगता है कि इस बार पिछले बार के मुकाबले इस बार जो है कितने प्रतिशत वोट से एनडीए यहाँ जीतेगी? देखिए, पिछले बार जितने प्रतिशत से एनडीए जीते हैं, इस बार डबल प्रतिशतों से है। दुगुना प्रतिशत से एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है। तो मान के चलें कि पूरनलाल टूटू जी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो उन्हें आश्वासन मिल रहा है कि हर हालत में इस बार फिर उनको वोट देके एनडीए को यहाँ कटोरिया विधानसभा से जिताना है। जी, जी। ये जनता जो हमको जवाब दे रहे हैं या जो हमको मेरे साथ खड़े हैं, ये एनडीए सरकार की विकास की मुद्दा पर दे रहे हैं कि एनडीए सरकार ने अभी जितना हम लोग के पास ये क्षेत्र में, पूरे बिहार में जितना विकास किया, ऐसा विकास कभी नहीं हुआ था। तो इसलिए जनता एनडीए के साथ है और मजबूती से है और एनडीए के साथ बहुमत से सरकार बनेगी। 2 प्रखंड करीब-करीब यहाँ आता है। तो उसमें अभी तक आपका कितने लोगों तक आपकी पहुँच हो पाई? देखिए, यहाँ बौंसी और कटोरिया जो है, जी। मैं यहाँ ज़मीनी स्तर पर मेरा संपर्क अभियान बहुत दिन से चल रहा था और संपर्क सभी से हो चुका है। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं, संपर्कता की ज़रूरत नहीं है, जनता मेरे साथ है। क्या संदेश दीजिएगा आप यहाँ की जनता को हमारे माध्यम से? देखिए, जनता का पूर्ण विश्वास है कि पूरनलाल हम लोग के लिए अच्छा करेंगे और मैं भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है और सरकार की योजनाएँ जितने भी हैं, उनको मैं हर परिवार, हर अंतिम तक पहुँचाने के लिए मैं हमेशा मैं तत्पर रहूँगा। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे, अभी सुन रहे थे हमारे माध्यम से पूरनलाल टुडू जी हैं, जो कि कटोरिया विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी हैं और इनका कहना है कि इस बार भी जो है यहाँ के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उनको कम से कम मैक्सिमम जो वोट है, जो इनको करेंगे और यहाँ से फिर से एक बार कमल खिलाने का काम करेंगे। आपको हम बता दें कि इस पूरे क्षेत्र में बांका विधान क्षेत्र की हम बात करें, तो कई तरह के समीकरण देखने को मिल रहा है। जब हम जनता के बीच जा रहे हैं, कई तरह की बातें निकल के आ रही है, पर ये आश्वस्त हैं और 100% निश्चिंत हैं कि इस बार फिर से जनता जो है एनडीए को ही वोट करेगी। अब वोट करने के बाद जो है यहाँ पे जिताने का और सदन तक पहुँचाने का काम करेगी। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।